यार ये देश में आए चोरी करके, अच्छा, ये चोरी करके आए हैं वरना नहीं आ सकते थे। हाँ फिर तेलंगाना में कैसे जीत गई कांग्रेस? यार ये कोई बात हो रही क्या? वोट चोरी है, नहीं वोट चोरी है। नहीं चांस लगा उनका, नहीं चांस लगा। बंगाल में भी नहीं हो सकती थी, पंजाब में भी नहीं हो सकती थी, मिजोरम में भी नहीं हो सकती थी, मेघालय में भी नहीं हो सकती थी, झारखंड में भी नहीं हो सकती थी, और अभी लोकसभा चुनाव जो यूपी में हुए उसमें 37 सीटों पे नहीं हो सकती थी। और चोरी इस कदर नहीं हो सकती थी कि मोदी जी को बैसाखी की सरकार चलानी पड़ी, 2 बंदों का गठबंधन लेकर के सरकार चलानी पड़ी। मतलब चोरी इतनी भी नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। हिंदू मुसलमान तुमने कर दी है, समझे नहीं? धर्मबाजी तुमने कर दी। दुनिया भर के कौन सा का नाम ऐसा है जो एक हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कौन सा काम है? तुमने धर्मवाद जातिवाद तुमने दुनिया भर के कर दिए। हिंदू हिंसक राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हमने कर दिया, मंदिरों में मूर्तियां बेजान होती है राहुल गांधी कह रहा है, और हिंदू मुसलमान हमने कर दिया। सनातन डेंगू मलेरिया है, एड्स है, ये स्टालिन कहता है, लेकिन हिंदू मुसलमान हमने कर दिया। मुसलमान की तरफ से होता है क्या? मुसलमान नहीं करते कुछ? देखिए जातिवाद हमारे देश में नहीं था। कौन लाया? जातिवाद ये कौन लाया? बीजेपी वाले लाए हैं। हाँ अरे जाति की जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं। अरे वो करते ठीक है, वो अलग बात है, वो जाति जनगणना। जितने भी कानून लेकर के आए लोकतंत्र के मंदिर में, इन भाई को बताओ एक का सपोर्ट किया कांग्रेस या विपक्ष ने, तो बताएं भैया। आज तक 2014 से 2025 में आ गए, आज तक जितने कानून पारित किए गए लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो विपक्ष ये पक्ष लेकर के आया मोदी सरकार, एक मुझे बताओ जिसका विरोध विपक्ष ने ना किया, एक बता दो मुझे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार चुनाव से पहले लगातार राहुल गांधी बिहार में ही वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और अभी उसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा ने वोट चोरी की शुरुआत 2014 से ही कर दी थी। जिसके बाद लगातार एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर 2014 से भाजपा ने गुजरात में वोट चोरी की शुरुआत की, तो सेंटर में तो आपकी सरकार थी, आप कर क्या रहे थे? आपने किया क्या उस वक्त? इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखेंगे। क्या कहेंगे भाई कि बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी के आरोप है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी की शुरुआत गुजरात से की 2014 में, क्या कहेंगे उसमें? देखिए सब फालतू की चीजें हैं और कुछ भी नहीं। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दे नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दे नहीं है। अगर मुद्दे होते तो वो सटीक मुद्दे पे बात करते। वो बिहार में जाकर के ना, बिहार में आईटी पार्क कब बनेगा, एमएसएमई ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज कब लगेगी, ये सब के बारे में बात बोलते अगर उनको सच में मुद्दा उठाना था तो। मगर उनके पास में क्या है? वोट चोरी, ये चोरी, फलाना चोरी, ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है। वो दिन दूर नहीं है जब वो राहुल गांधी आकर के बोलेंगे कि देश की जनता ही करप्ट है, देश की जनता ही बिकी हुई है। हमने जब लोग बाग एक बार वो कह रहे हैं और सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ, करके दिखाया, वोट चोरी पकड़ के दिखाया है। कैसे के साथ दिखा रहे हैं, वो सारे सबूत दिखा रहे हैं, और ऐ थोड़े ही कह देंगे बिना वजह ही। वो सबूतों के साथ आया है, जब भी तो उन्होंने बोला है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने तारीफों को पुल बांध दिए। कोई बात ऐसी करी है कि जो अच्छाई में हो, कि हाँ भाई कारोबार जो है तरक्की हुई हो, या बेरोजगारी हटी हो, या सम्मान में किसी के दखल ना दिया गया हो, ये बदतमीजी तो कोई भी नहीं हटेगी। अच्छा ये बताइए, क्या प्रूफ दिया राहुल गांधी ने कि वोट चोरी हुई है? ऐसा कौन सा प्रूफ दिया राहुल गांधी? अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो है ना, बीजेपी तुम्हारे हिसाब से ठीक है? हम तो जनता से पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है? हमें नहीं पता, हम आपसे पूछेंगे। हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अगर वोट चोरी तो भैया अगर फिर कर्नाटक में भी होगा, हिमाचल में भी होगा, तेलंगाना में भी होगा। यार ये देश में आए चोरी करके, अच्छा, ये चोरी करके आए हैं वरना नहीं आ सकते थे। हाँ तो फिर तेलंगाना में कैसे जीत गई कांग्रेस? यार ये कोई बात हो रही क्या? वोट चोरी है, वोट चोरी है। नहीं चांस लगा उनका, नहीं चांस लगा वहाँ के जो है ना। कैसा चोर है जो उसका चांस नहीं लग पाया? अधिकारी कुछ लोग होते हैं जो जिनको बिठाया जाता है अधिकारी को, ये भाई सुरक्षा इनकी देखभाल तुम्हारी है। कुछ बिक भी जाते हैं, कुछ नहीं भी बिकते। अच्छा, ईमान ये ऐसा चोर है जो कहीं कहीं चोरी करता है, हर जगह नहीं करता भैया। बहुत सा अफसर नहीं बिकता, बहुत सा अफसर नहीं बिकता, बहुत सा अफसर नहीं बिकेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हर जगह चोरी नहीं हो सकती है। तेलंगाना में अगर जीत गए तो मोदी जी का नहीं वहाँ हाथ लगा होगा कैसे भी करके। बंगाल में भी नहीं हो सकती थी, पंजाब में भी नहीं हो सकती थी, मिजोरम में भी नहीं हो सकती थी, मेघालय में भी नहीं हो सकती थी, झारखंड में भी नहीं हो सकती थी, और अभी लोकसभा चुनाव जो यूपी में हुए उसमें 37 सीटों पे नहीं हो सकती थी। और चोरी इस कदर नहीं हो सकती थी कि मोदी जी को बैसाखी की सरकार चलानी पड़ी, 2 बंदों का गठबंधन लेकर के सरकार चलानी पड़ी। मतलब चोरी इतनी भी नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी कि 272 की जगह 275 सीटें ले आते, सरकार अपनी एक मुश्त चला लेते। और जो चोर नहीं है वो देखिए 52 से 99 पे पहुंच गए। जो चोर नहीं है, जिन्होंने सनातन को गालियां दी, जिन्होंने हिंदू को हिंसक बोला, जिन्होंने जिन राज्यों में सरकार है वहां कोई विकास नहीं किया है,
विकास नहीं किया। हिमाचल में चला जाइए, बाढ़ में त्रासदी आ गई, 80 लोग लापता है, 45 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। वो प्रचार कहाँ कर रहा है? बिहार के अंदर। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास करके सरकार चुनी वहां नहीं गया। वो आम आदमी पार्टी का नेता जो मोदी की डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर त्रासदी देख लो, किसानों की जमीनें बर्बाद हो गए, किसानों के घर डूब गए। इनको भी डिग्री चाहिए और इनके नेता को भी डिग्री चाहिए, लेकिन वो किसानों को इस समय आपदा से बचाव चाहिए। अपनी जमीन, उनकी जो खेती बर्बाद होगी उसका मुआवजा चाहिए, उनको अपना घर चाहिए जो डूब गया बह गया वो चाहिए। इनको क्या चाहिए? मोदी की डिग्री लगा लेना अपने घर में लेमिनेशन करा के। नहीं, अगर सुनिए, दिल्ली के अंदर हजारों घर तोड़ दिए। इन्होंने कहा किसका घर देख लिया तुमने? देखा किसी का घर? इलीगल रहोगे, फिर कब्जा करोगे। देखा इलीगल? कब्जा करोगे तो इलीगल कौन है? तुम में ईमानदारी नहीं है, तुम सारे ईमानदार नहीं हो। तुम ईमानदार हैं? तुम ईमानदार हो तो बोलोगे नहीं। हाँ, तो घर कब्जा करेंगे तो क्या करेंगे? कब्जा वो देश के नागरिक है ना, जिनका तोड़ा कब्जा। देश का नागरिक कब्जा करेगा क्या? देश का नागरिक तुम्हारे घर पे कर ले। तुम हो, बस तुम्हारे घर पे कर ले। तुम हो, हमारे घर पे कब्जा कर ले। हमारे घर पे भी कब्जा कर रहा है। कान की एयरपोर्ट ले जाए कोई निकाल के। अरे ये तुम कर सकते हो, हमारे कान की एयरपोर्ट। मगर अरे कर सकते हो इस बात को। खुद किसी की निकाल के लाए हो तो और क्या? जो भारत की सरकार को चोर बोल रहे हैं, जो भारत के किसानों को चोर बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब उनके घर बह गए हैं, उनकी मतलब बच्चे की तरह पिरोई हुई उनकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, उसकी बात नहीं करेंगे। अब ये तुम इधर देखो, ये मुद्दे नहीं है क्या? फिर मैं आप बताइए, लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। फसल को जान जाते हैं, हत्या हो रही है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सबर सुकून आराम से। फसल देख रहे हो, फसल देखते किसानों की सारी फसलें खराब हो गई, तुमने खाद तक तो दिया नहीं उन्हें, हैं? उन्हें कोई चीज दे रहे हो? राहुल गांधी देगा? राहुल गांधी क्यों नहीं देगा? राहुल गांधी क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? पहुंचा तो है नहीं वो हिमाचल के अंदर, पहुंचा तो है नहीं पंजाब के अंदर। अभी 7 सीटें लोकसभा में जीत के आया है। पूरा खानदान से कोई बंदा वहां नहीं पहुंचा। बाइक राइडिंग कर रहे हैं मोदी जी की बनाई हुई सड़कों के ऊपर, है धूम मचा ले, धूम चल रहा है वहां पे, है वो चल रहा है। लेकिन पंजाब के किसान नहीं नजर आ रहे। वो सारे सिख कड़ी से कड़ी मिला के, गुरु का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, वो खुद लगे हुए हैं, बांध बना रहे हैं, मिट्टी के कट्टे डाल रहे हैं। देखिए वीडियो। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं के सपोर्टर्स को। ये कह रहे हैं ना, अगर बिहार में चुनाव है तो वो तो बिहार में लगे हुए हैं, अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी को बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? ये शासन तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी है। प्रधानमंत्री तो तुम्हारा भी है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हत्या हो रही है लोकतंत्र की। तो तुम्हें कहीं दिख रहा जुलुम? अरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नहीं हो रही है? बताओ। जुलुम दिख रहा है? राहुल गांधी कह रहा है लोकतंत्र की जुलुम दिख रहा है। राहुल गांधी तुम्हारे नहीं होंगे, हमारे ही हैं। हाँ चल, तुम्हें दिख रहा जुलुम करते हुए? तुम दिख रहे हो? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा। हाँ नहीं दिखेगा। क्या जुलुम हो रहा है? अरे तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मैं कुछ और कहूंगा तो फिर तुम कहोगे हट जाओ। नहीं, बताओ, बोलो, सुनना चाहते हैं। फिर ये क्या होगा? हट जाओ। बोलिए, क्या जुलुम हो रहा है बताओ। अबे दुनिया भर के जुलुम तुमने कर रखे, कोई चीज छोड़ रखी जो जुलुम नहीं करे? हैं? जैसे हिंदू मुसलमान तुमने कर दी, हैं? समझे नहीं? धर्मबाजी तुमने कर दी। दुनिया भर के कौन सा का नाम ऐसा है जो हिंदू मुसलमान कौन सा काम है? तुमने धर्मवाद, जातिवाद तुमने दुनिया भर के कर दिए। क्या नहीं करा? राहुल गांधी कह रहा है जातिवाद हमने कर दिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंसक राहुल गांधी कह रहा है हिंदू मुस्लिम हमने कर दिया। मंदिरों में मूर्तियां बेजान होती है, राहुल गांधी कह रहा है, और हिंदू मुसलमान हमने कर दिया। सनातन डेंगू मलेरिया है, एड्स है, ये स्टालिन कहता है, लेकिन हिंदू मुसलमान हमने कर दिया। हम व्योमिका सिंह जी को व्योमिका सिंह जी कहते हैं, सल्यूट मारते हैं। हम वीर अब्दुल हमीद को वीर अब्दुल हमीद साहब कहते हैं। हम कलाम को वीर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं। तो हमने हिंदू मुसलमान कर दिया। काम इज्जत वाला करो, इज्जत सलाखों पे रख के मिलेगी। मुसलमान की तरफ से होता है क्या? मुसलमान नहीं करते कुछ? देखिए, जातिवाद हमारे देश में नहीं था। कौन लाया जातिवाद? ये बीजेपी वाले लाए हैं। हाँ, जाति की जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं। अरे वो करते, ठीक है, वो अलग बात है। वो जाति जनगणना वो ठीक है। हर राज्य में आतंकवादी घटना हो रही थी, वो भी ठीक थी, राहुल गांधी की सरकार थी। कश्मीर में कर्फ्यू लगा था, वो भी ठीक थी, राहुल गांधी की सरकार थी। तिरंगा चलाया फैलाया नहीं जा रहा था, वो भी ठीक था। 2014 से पहले 2000 में खरीद लिए। जी हाँ 2014 के बाद हुआ। 2014 के बाद हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में तो गुलाम था देश, मोदी जी हैं सब आजाद कर दिए हैं देश को। नहीं तो वो राहुल गांधी कह रहे तानाशाही है देश में, तानाशाही। कांग्रेस की सरकार में देश नहीं चल रही थी बढ़िया। तानाशाही है देश में? तानाशाही है कि नहीं ये हम नहीं बताएंगे। तो आप ही कह रहे हो कि मोदी जी आए तो? से पहले देश
देश बढ़िया चल रहा था कि नहीं ये बताइए। जनता बताइए, आप बताओ। बढ़िया चल रहा था, भैया वही खा रहे थे, वही निकाल रहे थे। कुछ नहीं। आपने तो कहा कि नहीं जान रहे थे। क्या बढ़िया चल रहा 2014 से पहले देश बढ़िया नहीं चल रहा था। इस समय बढ़िया नहीं चल रहा है क्या? अभी चल रहा है। क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत क्या है? अभी तो कह रहे हो ना 2014 के पहले बढ़िया चल रहा था। जैसे आप लोग बोले, आप बोले कि पहले लोगों को खाने की दिक्कत थी, अब पेट भर रहा है इसलिए 2000 करता हूँ गांव से। गाँव में कि मोदी जी के इसमें कोई काम नहीं हुआ। 2014 के पहले हमारे गांव में ऐसे चूल्हे होते थे जो नहीं जलते थे। आज एक चूल्हा नहीं, हजारों चूल्हे जल रहे हैं। उन चूल्हों में मोदी जी की आशीर्वाद से चल रहा है उनका चूल्हा। उज्ज्वला हर चीज से, राशन से भी। जो राशन नहीं खाते थे, जो नहीं पाते थे, वो राशन पाने लगे। मैं भी नहीं पाता था 2014 के पहले, नहीं पा भैया। मैं 300 कमाता था, 300 मैं 300 कमाता था। आज 900 का चल रहा है? आज कितने का चल रहा है? आज कितने का चल रहा है? 300 आज कितने का चल रहा है? 300 कमाता था, 300 कमाता था। आज 1000 रुपए कमाता हूँ, 1000 रुपए कमाता हूँ। सुनिए, इधर सवाल सुनिए। क्या कहेंगे कि राहुल, एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी मिलके। क्या भरोसा है इन बातों पे कि वोट चोरी हो रहा है या ईवीएम हैक हो रही है? है जी, वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। वोट चोरी कर रही है बीजेपी 2014 से अभी तक के पूरे मामले। और बिहार में भी वोट चोरी होगा, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी किया। ऐसा है सर, अब की बार जो वोट बिहार में हो रही है, अब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो का चूल्हा 900 का हो गया, 300 का चूल्हा 900 रुपए का हो गया। 900 ही कर दी मोदी जी ने। भैया मेरे हिसाब से तो 803 रुपए की आ रही है और 1241 रुपए की मैं बताता हूँ कांग्रेस छोड़ के गई थी। और इनकी एक नेता थी जो चिल्ला के कह रही थी क्या देश के लोग इतने गरीब हैं 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। रेणुका चौधरी वीडियो दिखाएं क्या? मता उस समय। और सब्सिडी वाला जो था 400 रुपए का मिल रहा था, वो सब्सिडी ऐसे नहीं मिल रही थी। एक कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना। एग्रीमेंट जब खत्म होता है ना, आप रूम पे भी रह रहे हो, रूम एग्रीमेंट खत्म होता है, या तो एग्रीमेंट रिन्यू करो नहीं तो रूम खाली करो। ये नहीं उस पर जबरदस्ती बैठ जाओगे। तो सरकार ने जो देनी थी 811 का कर दिया 1241 से। अब आप ये बोलो कि वही 400 का मिल जाए तो उस हिसाब से तो भाई फिर मेरे हिसाब से पेट्रोल होना चाहिए 22 रुपए लीटर, आलू जो है वो होना चाहिए 2 रुपए किलो, टमाटर होना चाहिए 1.5 रुपए किलो, सब्जियां सस्ती कर दो। सिलेंडर कब था सर? 1241 का दिखा भी देता। कौन से सन में था? 2014 है जी। अब पता है क्या, सर्च करने में 10 मिनट खराब हो जाएंगे, तब तक कोई ऑटो इतना वो सर्च करेंगे इतना तो कि बिहार में भी चुनाव ही है, तो बिहार को लेके कुछ हिंदुस्तान से सस्ता तो पेट्रोल नेपाल में है। अरे यार बिहार पे बात करोगे? नहीं, बिहार नेपाल जाने की आती है भाई। जाने क्या कह रहे हैं, नेपाल में ना सस्ता है। इनको ये नहीं पता यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 1.5 रुपया, यहाँ का 1 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर है, वो ऊपर है, पहले ये बताओ कौन ऊपर है? ऐसा है तो वहां से सस्ता ले आया करो 1.5 रुपए के हिसाब से, यहाँ के बेच दो। यहाँ बात ये सुनिए, हिंदुस्तान ही से तेल जाता है नेपाल, की तो बात वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा। कैसे खरीदता है? जीएसटी लगता है भैया, जीएसटी लगता है। आप एक काम करिए ना, कांग्रेस अरे सुनिए तो भैया, 1200 जीएसटी के अंडर में नहीं आता है। अगर जीएसटी के अंडर में, इसको जीएसटी के अंडर में लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया, मगर जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां का पेट्रोल प्राइस देखिए और जहां पे बीजेपी का शासित राज्य है वो देखिए, दोनों में फर्क है। अरे भैया पास करिए, वो कांग्रेस वाले पास नहीं होने दे रहे हैं, कांग्रेस वाले पास नहीं होने दे रहे हैं इसमें सब। अरे भैया जीएसटी ऐसे ही पास नहीं होती है, जीएसटी के लिए अलग प्रोसेस है। तो वैट कम करवा दो। सुनिए, वेट कम करवा दो, एक सेकंड, वेट कम करवा दो। अगर कांग्रेस इतना ही अच्छा अपने स्टेट को रूल कर रही है तो जीएसटी के अंडर नहीं आता पेट्रोल। सुनिए, जीएसटी के अंडर पेट्रोल नहीं आता सर नहीं आता। वैट हटा दीजिए, वैट हटवा दो, पूरा नहीं, वैट हटवा दो, वैट हटा दे कांग्रेस पेट्रोल से। पेट्रोल से जीएसटी में लाइए ना उसको। अरे नहीं ला रही केंद्र सरकार, फेलियर है केंद्र सरकार का, नहीं लेके आ रहे वो अपने मन से। कांग्रेस अपने स्टेट से हटा ले, कांग्रेस अपने स्टेट से वैट हटा ले। और मेहनती है वो, बीजेपी को सपोर्ट करेगा। एक तरीका जैसे उन्होंने कहा कि अगर इतना ही चाचा अगर इतना ही बेकार है मोदी जी का राज तो फिर क्यों लगातार 3 बार से जीत गए? अगर इतना ही बेकार काम है तो 3 बार लगातार कैसे जीत गए? कौन? बीजेपी वाले। मैं बिहार और बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर इतना ही बेकार काम कर रहे हैं तो कैसे जीत रहे 3 बार लगातार? वो जो अब पता चल जाएगा सर कैसे जीत रहे कैसे नहीं जीत रहे, ठीक है। नहीं, या तो वोट चोरी है या तो ईवीएम है, दो में से एक चीज हो सकती है। वो तो चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है। मेरा नाम राहुल है, क्या करोगे जी?
झूठ मत बोलो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। मेरा नाम राहुल है। ये लीजिए भैया, ठीक है। ये रेणुका चौधरी हाँ, जिसका हाँ, बयान बता रहा था। बताओ 1241 का क्या सिलेंडर करोगे? नहीं खरीद सकते। इंडिया में कितने लोग अवैध हैं? अभी अवैध कितने हैं? दिल्ली के अंदर कितने रोहिंग्या लोग हैं? कितने हैं इंडिया में? दिल्ली में कितने हैं? करोड़ों में संख्या है। क्या एनआरसी को सपोर्ट करते हो? मैं कांग्रेस क्या को यहाँ छोड़ से रहा हूँ। सभी बाहर होने चाहिए? दूसरी कंट्री के बाहर होने चाहिए या नहीं होने ये चाहिए? बताओ, कब से बीजेपी यहाँ कोई कब और से बैठा है बॉर्डर पे? बाहर से कोई और भेज रहा है? मैं क्या नहीं, आप ये वोट बताओ होने चाहिए या नहीं होने कितने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने मिलता चाहिए। विपक्ष का। कॉमन सिविल कोड को सपोर्ट करते हो नहीं करते? विपक्ष का सपोर्ट नहीं मिलता, है जी, विपक्ष का सपोर्ट नहीं। कैसी बात कर रहे हो भैया? सीएए को लेके कितना कितना बड़ा हंगामा हुआ। नहीं, सब कुछ आपके हाथ में पूरी जितने भी कानून लेकर के आए लोकतंत्र के मंदिर में, इन भाई को बताओ एक का सपोर्ट किया कांग्रेस या विपक्ष ने, तो बताएं। भैया आज तक 2014 से 2025 में आ गए, आज तक जितने कानून पारित किए गए लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो विपक्ष ये पक्ष लेकर के आया मोदी सरकार, एक मुझे बताओ जिसका विरोध विपक्ष ने ना किया, एक बता दो मुझे। मैं आज से ही बोलना छोड़ दूंगा, एक बताओ। कैमरे पे तो अपना नाम तो भैया नहीं, मेरे नाम देख के क्या आप इसका सोचोगे जवाब आप? दीजिए आप ना। ये बताओ। आधार दिखा दो इन्हें। नहीं, आधार दिखा दो। दिखा दूंगा, नाम से मेरा क्या लोगे आप? जानना चाह रहे आधार से हैं, जानना क्या चाह लोगे? रहे हैं, कोई नहीं अगर छुपा नहीं, मेरे आधार से क्या जानना चाह रहे हो। नहीं, जान का करेंगे क्या ये बताओ? पता होना चाहिए ना भाई। जैसे भाई ने कह दिया उसको, नहीं जैसे उसको कह दिया भाई ने, भैया, भैया, बाल चले एक सेकंड आपका सवाल जाओ, आप कह दो वहाँ चले जाओ, नहीं समझे। नहीं ठीक हो ना? भाई ने कह दिया भैया यार, बाल ऐसे चले मत जाओ, करो भैया। उनसे कहते ना वहाँ चले जाओ। भाई कौन सी बात है? मेरे को मेरा भारत प्यारा है तो मैं अपने भारत की तारीफ करूंगा ना। मुझे दुबई से क्या, दुबई में सस्ता सोना है भारत के अकॉर्डिंग, दुबई में सस्ता मोबाइल मिल जाता है, तो मैं दुबई के गुणगान करने शुरू कर दूं, गुणगान करना शुरू कर दूं। अरे तो इंडिया में तेल आप बताओ। अपना काम क्यों खराब कर रहे हो यार? नहीं, वो जानना चाह रहे हैं ना अब्दुल्लो की अंकितो, बता दो भैया। अब्दुल्लो की अंकितो। हेलो, ये तो बता दो कि कौन सा एक कानून जिसका विरोध नहीं किया भग गए? अरे ये तो बता दो कोई एक ऐसा कानून जिसका विरोध नहीं किया विपक्ष ने। 35A का विरोध, 370 का विरोध, कर्फ्यू मुक्त किया उसका विरोध, हर एक चीज का, 3 तलाक का विरोध, जनगणना कराने का विरोध, सारी चीजों का विरोध, लेकिन वोट चोरी के पक्ष में। वैक्सीन का विरोध। वो तो करेंगे। चोर जिसकी दादी चोर थी, जिसका नाना चोर था, जिसकी माँ चोर थी, जिसका खानदान चोर था, जिसका पूरा खानदान बेल पे बाहर है, वो दूसरों को चोरी कहेगा। चोर कहता है मैंने कभी चोरी करी है। ये राहुल गांधी कहेगा चोरी करी है? बाइक पे घूम रहा, धूम मचा ले। ये बाइक क्या पंजाब या हिमाचल नहीं जा सकती जिन लोगों को जरूरत है इसकी?